ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा हिरण्यकश्यप का वध हो गया और देवता लोग जो थे उन्होंने अलग अलग स्तुतियाँ की। सभी देवताओं ने अलग अलग एक श्लोक के अंदर स्तुतियाँ किया। अभी ये अध्याय जो है उसके अंदर प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं और ये स्तुति इतनी मधुर है, इतनी महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। खाली इनको सुनने से ही हमारी शुद्धि होती है वहाँ। इसलिए प्रभुपाद को ये स्तुति बहुत पसंद थी और कोई भाग्यशाली है तो उसको याद भी कर सकता है, उसको कंठस्थ कर सकते हैं और उस प्रकार उसका उच्चारण कर सकते हैं। वो एक्चुअली हमारे अंदर ऐसा भावना नहीं है, ये सब प्रहलाद महाराज के अंदर स्तुतियाँ करने की भावना है वहाँ। मगर बार बार इस प्रकार स्तुतियों को करने से धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर भी इस प्रकार की भावना आएगी वहाँ। तो इसलिए शुरुआत तो कहाँ से करनी पड़ेगी, ऐसा है। तो ये अच्छी स्तुतियाँ हैं जिसको हम समझेंगे, जानेंगे और फिर उस प्रकार भगवान की स्तुति करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर कितना बड़ा हमारे भावना में पूरा परिवर्तन आता है, पूरा ऐसा है वहाँ। तो ये बहुत अच्छी और ख़ास करके आप संस्कृत में स्तुति करते हैं तो इसका एक अलग रस होता है यहाँ। तो हम ये सब स्तुतियों को पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूँगा जितना हो सके इतना संस्कृत के अंदर उसका उच्चारण करना और बाद में उसका अनुवाद करना। लोगों को पसंद आया ना पाए पर मुझे अच्छा लगता है ये संस्कृत में जो स्तुति है उसको पढ़ना, वो कानों को हृदय को शुद्धि करने वाली है, ऐसा है। तो क्या हुआ कि नारद मुनि आगे बता रहे हैं अभी युधिष्ठिर महाराज को कि ब्रह्मा शिव बड़े बड़े देवता वहाँ उपस्थित थे। किसी का साहस नहीं था कि भगवान नृसिंहदेव के पास जाए वहाँ। सब लोग भयभीत थे, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कौन उनको शांत करेगा वहाँ जाके, क्योंकि हिरण्यकश्यप को मार देने के बाद भी वो बहुत खिन्न दिख रहे थे, बहुत क्रोधित थे, ऐसा है। अब जब कोई क्रोधित होगा तो उसके पास किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती है। क्या जाके बोले, कौन जा पाएगा वहाँ। सब जाके हमको एक झपट मारे तो क्या होगा वहाँ जाके नृसिंह भगवान वहाँ जाएंगे और कोई बोलेगा एक ऐसे एक नाखून मार दिया इधर तो हमारा सिर भी सब उठ जाएगा यहाँ से। तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाए। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो तात्पर्य बताते हैं इसके अंदर। भगवान क्रोध होते हैं, भगवान गुस्सा होते हैं। हाँ, भगवान गुस्सा होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, भगवान जो है सभी चीज़ों का मूल कारण है। जन्म आदि यशतः, सभी चीज़ भगवान से आती है। अगर भगवान में नहीं है तो कैसे जीवों में आती है, जीवों में कैसे आएगी, भगवान में भी आती है। तो असली प्रभुपाद जी बताते हैं हर वस्तु का कुछ न कुछ उपयोग होता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताते हैं कि काम जो है उसको भगवान में अर्पण करना चाहिए। काम कृष्ण कर्म अर्पण है। क्रोध भक्त द्वेषी जने, और क्रोध का उपयोग करना चाहिए भक्तों के द्वेषी, भगवान के द्वेषी के ऊपर। तो यहाँ नरसिम्हा भगवान ने अपना क्रोध जो था किसके ऊपर लगाया, हिरण्यकश्यप के ऊपर, जो भक्तों का द्वेषी था वहाँ। तो इसमें कोई बुरा नहीं है ऐसा करने में,
अगर कोई नहीं करता है तो बुरा है, अगर कोई भक्तों का द्वेषी है और उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता है तो व्यक्ति बुरा है। हाँ, तो ये श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि नरसिम्हा भगवान जो थे इतने क्रुद्ध थे वहाँ, और ये उनका आध्यात्मिक क्रोध है पूरा इधर। फिर बताते हैं कि मगर कौन को शांत करेगा उनके क्रोध को, ये उनकी भगवान की जो लीला है, कौन को शांत करने जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ जाने की। फिर वहाँ पर उपस्थित सभी देवताओं ने क्या किया, लक्ष्मी जी को बताया कि लक्ष्मी जी आप जाइए, भगवान नारायण जो आपके पति है आप उनको जाके शांत कीजिए, ऐसा है वहाँ। मगर लक्ष्मी जी बताया ऐसा कि मैंने भी कभी ऐसा अद्भुत विचित्र रूप देखा नहीं है, ऐसा है ये जो अभी मैं देख रही हूँ। तो लक्ष्मी जी जो थी वो भी हिम्मत नहीं कर रही है कि वहाँ जाए और भगवान को शांत करे वहाँ। तो फिर ब्रह्मा ने क्या किया, प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद को बोला बेटा प्रहलाद जाओ आगे, और तुम्हारे पिता की मृत्यु से मारकर भगवान नरसिम्हादेव जो है बहुत क्रुद्ध हुए हैं, जाओ जाके उनको शांत करो, वहाँ जाके को शांत करो, ऐसा है वहाँ। तो इस प्रकार बोला। तो बताते फिर क्या हुआ, जब प्रहलाद को बताए, प्रहलाद डरा नहीं, ऐसा है वहाँ। रूपा जी बताते हैं नारायण परसर्वा कृच्छन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तुल्यपि दर्शिनः। नारायण परायण होते हैं वो ना तो स्वर्ग नरक और अपवर्ग सबको समान देखते हैं, उनसे भय लगता नहीं है उनको कैसे क्या है। तो प्रहलाद भयभीत नहीं था, तो वो गए और क्या किया, ब्रह्मा के धीरे धीरे भगवान नरसिम्हादेव के पास पहुँचे। अभी प्रहलाद की उम्र खाली 5 साल की है, 5 साल का बच्चा कैसा होगा, छोटा बच्चा होगा 5 साल का, ऐसा है। वहाँ गए और नरसिम्हादेव को हाथ जोड़कर वो गिर गया वहाँ, दंडवत प्रणाम कर दिया वहाँ, ऐसा है। वहाँ जाके ये लिखा है संस्कृत के अंदर भूवि कायन नमामा विद्युतांजलि। अंजलि यानी कि अपने 2 हाथों को जोड़ते हैं, ऐसा उसको अंजलि कहते हैं। और कायन नमामा शरीर से क्या किया उसने, पूरा नीचे गिर गया वहाँ, प्रणाम किया। अभी जब इस प्रकार गिरा, अभी कोई चरणों में गिरेगा तो क्या हुआ, किसी का ध्यान वहाँ जाएगा ऑब्वियसली। तो भगवान नरसिम्हादेव का ध्यान वहाँ गया, जो एक बालक प्रहलाद जो था उनको प्रणाम कर रहा था वहाँ उधर। तो नरसिम्हा भगवान को क्रोध जो था, वो क्रोध के अंदर उनके वात्सल्य भाव आ गया, उनके अंदर क्या गया, वात्सल्य भाव आ गया उनके अंदर वहाँ। जैसे ऑब्वियसली वात्सल्य भाव और क्रोध पूरा अलग अलग है, ऐसा उनके अंदर वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। और प्रकट हुआ तो भगवान नरसिम्हादेव को भाव विभोर हो गया, ऐसा है। जबकि भक्त भाव विभोर होते हैं, मगर यहाँ कौन भाव विभोर हो गया, भगवान नरसिम्हादेव की, जिसके लिए वो क्रोध कर रहे थे वो व्यक्ति सामने खड़ा है। और एक छोटा बच्चा आके प्रणाम कर रहा है वहाँ आके, तो भगवान नरसिम्हादेव के शरीर में रोमांच हो गया, भाव विभोर हो गए पूरा, ऐसा है वहाँ। उन्हें तुरंत क्या किया, प्रहलाद को उठा लिया, उठाकर उनके सिर पे हाथ रखा वहाँ, वैसे उनका सिर सलाना चालू कर दिया वहाँ प्रहलाद का। अभी प्रहलाद डरता नहीं है कि सी क्या कुछ नाखून में घुसा दे क्या होगा वहाँ, ऐसा है, डरने लग रहा है वहाँ। वो उसका सिर उसको इस प्रकार सुला रहे वहाँ। और फिर जो बताया यहाँ कि उनके जो हाथ है, भगवान के हाथ सबको अभय प्रदान करने वाले है, क्या है वो, अभय प्रदान करने वाले। तो उस प्रकार खड़े थे। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य इसमें बताते हैं, इस श्लोक के अंदर छोटा तात्पर्य है मगर बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत की 4 आवश्यकताएं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है, सदा समुद्विग्न धिया, सब लोग भयभीत है जगत के अंदर। 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो भय भी एक चीज है, हम सबको भय लगता है। और प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय बनाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत। क्या साधन है, कृष्ण भावनामृत, एक रास्ता है। जब भगवान नरसिम्हादेव प्रकट हुए तो सारे भक्त निर्भय हो गए। भक्त के निर्भय होने की आशा है भगवान नरसिम्हादेव के पवित्र नाम का कीर्तन करना। यतो यामी ततो नरसिम्हा। हम जहाँ जहाँ भी जाए सदैव नरसिम्हा भगवान का चिंतन करें। इस तरह भगवत भक्त को कोई भय नहीं रहेगा, न तो भूत का रहेगा न किसी और चीज का रहेगा।
सब लोग अंधेरे में डरते हैं, यहाँ से अंधेरे में जाना हमें भय लगता है सबको इधर, तो कोई खा जाएगा हमको, क्या कौन खाने वाला है वहाँ। तो मगर जो लोग भगवान नृसिंहदेव का स्मरण करते हैं, यतो यतो यामी ततो नृसिंह, तो कोई भय की आवश्यकता रहेगी नहीं, वो पूरा डिपेंडेंट भगवान के ऊपर वहाँ। फिर क्या हुआ, भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद का सिर स्पर्श किया, उससे प्रहलाद का सभी भौतिक कल्मश शुद्ध हो गया, खत्म हो गया वहाँ से, और उनकी सब भौतिक इच्छाएं चली गई और दिव्य पद पे आ गए वहाँ। और फिर प्रहलाद के अंदर भी रोमांच चालू हो गया, वो आनंद, उनके अंदर आनंद से उनका शरीर में लक्षण चमचेन होने लगे वहाँ, और उनका हृदय जो था भगवान के प्रति प्रेम से पूरित हो गया। जब प्रेम से हृदय पूरित हो जाता है तो गदगद हो जाता है ये सब हमको अनुभव नहीं है, मगर जो इसका अनुभव हो वो मान भक्तों को हृदय गदगद हो गए, यहाँ वाणी उनकी गदगद हो गई यहाँ से, और अपनी आँखों को वो रोक नहीं पाए, उधर आंसुधारा सब प्रहलाद की बहने लगी, और इस प्रकार से उन्होंने हृदय के अंदर भगवान के चरण कमलों को बंदी बना दिया वहाँ। तो ये इस प्रकार पूरी घटना हो चुकी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज असुरकुल में जन्मे थे, मगर क्या है कि उनके शरीर के अंदर असुर रक्त था, मगर फिर भी भक्ति जो है ये इस प्रकार के भौतिक कारणों से रुक नहीं सकी। यानी भक्ति क्या है, अहितु की अप्रत्यता है यहाँ, कि इतना सारा वो असुर कुल में जन्मे थे, उनके शरीर में असुर रक्त बह रहा था, मगर फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का उच्च स्थल प्राप्त कर लिया वहाँ। हाँ, कैसे? भगवान की कृपा से। मगर नास्तिक लोगों को उनको ये स्थल मिलता नहीं है वहाँ, जैसे प्रहलाद को प्राप्त हुआ। फिर प्रहलाद महाराज ने पुण्य समाधि से, पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिम्हा के ऊपर स्थिर किया। तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। हाँ, यहाँ बताया सुसमाहित का अर्थ है अत्यंत ध्यान पूर्वक, और पुण्य स्थिर होके योग सिद्धि का अर्थ है अपने मन को पूरा भगवान के ऊपर स्थिर करके वहाँ। अब ये मन जो स्थिर करना है वो मुश्किल है, मगर प्रहलाद महाराज ने ये सिद्धि प्राप्त कर ली, अपने मन को स्थिर कर दिया। हम भी देखते कोई भी चीज़ करते हैं उसमें मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। हाँ, हम सुन रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा तो मुझे मेरा मन स्थिर करना पड़ेगा। आपको सुनना है तो आपका मन आपको स्थिर करना पड़ेगा। आप माला कर रहे हैं, आपका मन स्थिर करना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य करते हैं मन को स्थिर करना पड़ता है। तो जब भगवान की स्तुतियाँ की जाती है तो मन कितना स्थिर चाहिए वहाँ। तो यहाँ प्रहलाद जो थे कि मन अस्थिर कब होगा? भौतिक विक्षेपों से होगा। जो हमारे अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारे मन को हमेशा क्या करेगी? विचलित करती रहेगी। जैसे एक पानी है, और पानी के अंदर आप पत्थर मारोगे तो क्या होगा? उसके अंदर सब तरंगे होगी। तो मन भी ऐसा ही है, जितना पत्थर मारो उसके अंदर तरंगे उमड़ती रहेगी वहाँ, और वो शांत रहेगा नहीं। मगर प्रहलाद महाराज ने इस स्थल प्राप्त कर लिया, वो मन स्थिर हो गया, और वो स्थिर मन से प्रार्थना चालू किया उनका करना। तो पहली स्तुति यहाँ प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादय शुरगणा मुनयो अथ सिद्धः सत्त्वे कथानागतयो वचसां प्रवाहे नारादितं पुरुगुणैररघुनापि विप्रुः किं तोष्टुमहर्ति समय हरिरुग्रजाते। तो पहले ही प्रहलाद महाराज बताते हैं, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सत्वगुणी एवं परम योग्य है, तो फिर मेरे विषय में तो क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। तो ये एक शुद्ध भक्तों का मनोवृत्ति है, एटीट्यूड बता रहे हैं। ऐसा है, हम बार चर्चा किया है कि भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा मनोवृत्ति, एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये प्रहलाद महाराज का एटीट्यूड है कि वो हर प्रकार से अयोग्य है। ना तो वो सतुगुण में है, क्योंकि उनका जन्म असुर कुल में हुआ है, तामसिक होते असुर लोग पूरा, और बाकी जो बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, चाहे वो आपकी उत्तम श्लोक से स्तुति करते, फिर भी भगवान आप प्रसन्न नहीं होते उनसे। हाँ, तो मैं कैसे इस प्रकार से आपको संतुष्ट कर सकता हूँ यहाँ। तो ये प्रहलाद जो है पहले ही
अपनी अयोग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा है। खाली बोलने के लिए नहीं बोलते हैं ऐसा। जनरली हमारे समाज में, कनिष्ठ भक्तों के समाज में क्या होता है, हम सब बोलने के लिए बोलते हैं ऐसा है। ठीक है, वो भी अच्छा है, बोलने के लिए बोलो कम से कम, धीरे धीरे वास्तविकता में आएगा और भगवान हमको अनुभव कराए कि हम क्या है, बहुत तुच्छ है, ऐसा है। हम सबको ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, मगर वास्तव में जो बड़ा भक्त होता है वो अपने आप को बहुत छोटा मानता है कि मैं क्या हूँ, बहुत छोटा हूँ ऐसा। और जो भी कुछ भक्ति कर रहा हूँ वो सब भगवान की, गुरु की दया है, वरना उतना भी नहीं कर पाऊँगा इधर, ऐसा है। तो इसलिए वो अपनी स्थिति को जानता है वहाँ, इसलिए अपने आप को क्या मानता है, बहुत छोटा मानता है वो। तो इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं ऐसा कि जो कविराज गोस्वामी जो थे, चैतन्य चरितामृत के रचितकार, वो भी इस प्रकार से मनोभाव प्रकट किया। हाँ, क्या बताते हैं, जगाई मदाई होय से मुझसे पापिश, पूरी से, हाँ, पूरी से कीट होय मुझसे लगिष्ट। मैं क्या हूँ, जगाई मदाई से भी ज़्यादा पापी हूँ, और एक मल के कीड़े से भी क्या हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, ऐसा है। तो इस प्रकार एक बताते हैं, शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसा ही सोचता है। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे अपने को परमेश्वर की प्रार्थना के लिए अत्यंत अयोग्य समझ रहे थे। महाजरो यत्कतयेन सपंथा, प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को इसी तरह सोचना चाहिए, उसे अपनी वैष्णव योग्यता का वृथा गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये बताते हैं जो वैष्णव, सभी भक्तों को इस प्रकार सोचना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं, जैसे कविराज गोस्वामी सोच रहे हैं, ऐसा है। इस प्रकार मनोभाव बनाना, उनको अपनी वैष्णव की योग्यताओं के ऊपर गर्व करना चाहिए। नहीं, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ और ये हूँ वो, ये सब, ये ऐसा गर्व भगवान को पसंद नहीं है, ऐसा है वो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मान देना कीर्तन सदाहरि। वहाँ अपने आप को तुच्छ मानो, वहाँ सहनशील बनो, और क्या करो, दूसरों को सम्मान दो, खुद सम्मान की इच्छा मत रखो। ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएगा, ऐसे मनोभाव के अंदर ही कीर्तन कर पाएगा वहाँ। तो ये जो होते हैं भक्त लोग, जो होते हैं, जो महान वैष्णव जो होते हैं, ऐसा है, उन लोग का मनोभाव आप देखोगे तो अपने आप को बहुत, वो अंदर से बहुत नम्र होते हैं, ऐसा है। वो इतने, वो अपने आप को कुछ मानते हैं, ऐसा है। मगर कई बार ये महाभागवत का स्थल है, ये क्या है, महाभागवत का स्थल है। मगर जब ऐसे भक्त लोग प्रचार करने आते हैं, उत्तम अधिकारी भक्त प्रचार करने आते हैं, तो वो क्या मध्यम अधिकारी का स्थल लेते हैं। और जब मध्यम अधिकारी का स्थल लेते हैं, फिर उनको भेद करना पड़ता है वहाँ कि ये भक्त है, ये भक्त है, ये जो है भगवान का ईर्ष्यालु है, ये इनोसेंट है। उनको ये चार भेद करने पड़ते हैं वहाँ, ऐसा है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन के अंदर, श्रील प्रभुपाद जी जब अपना इस्कॉन मिशन चालू किया, उसके अंदर अकेले चालू किया वहाँ उन्होंने, उनको बहुत संघर्ष हुआ। उन्होंने अपने गुरु भाइयों से बहुत याचना की कि आप मुझे सहायता कीजिए, कोई मदद करने नहीं आया उनको वहाँ। और मूवमेंट शुरू होने के बाद भी वो लोग गड़बड़ी कर रहे थे वहाँ श्रील प्रभुपाद के साथ। तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की शिक्षा के लिए कई बार उनके गुरु भाइयों की, उनके शिष्यों के सामने निंदा भी करते थे, ऐसा है कई बार कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पूरा उनके शिष्यों के सामने वहाँ। तो मगर प्रभुपाद जी बताते थे अपने शिष्य को, देखो ये मैं कर रहा हूँ, आप लोग मत करना है ऐसा, क्योंकि मैं आपकी शिक्षा के लिए बता रहा हूँ, ऐसा है। मुझे ऐसा नहीं कि उनसे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा है कि मुझे इस व्यक्ति की समस्या है, वहाँ आपकी शिक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है इधर, वहाँ मैं कर रहा हूँ, तुम ऐसा मत करो। अपने शिष्य को आगाह भी किया उन्होंने। और जब ऐसा हुआ, एक बार श्री प्रभुपाद के गुरु भाई था, चला गया और वो गुरु भाई जो था श्री प्रभुपाद की बहुत निंदा किया, हर बात निंदा करता था वो, ऐसा है। तो जब भक्त लोग थे वो प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद जी वो चला गया निंदा करने वाला, तो बहुत खुश लग रहे थे भक्त लोग। तो उनको लगा प्रभुपाद जी खुश हो गए वहाँ, और प्रभुपाद को बताया वो चला गया। प्रभुपाद जी आपकी निंदा किया है, आप जैसे माँ भगवत का निंदा किया है, वो लोग नरक में जाएगा, ऐसा है। प्रभुपाद जी बोलो नरक में नहीं गए, वैकुंठ में गया, ऐसा है। बोला कैसे? बोला मेरे गुरु महाराज की कृपा से, ये मेरे गुरु महाराज की सेवा में अपना जीवन अर्पण किया है, वहाँ तो थोड़े नरक में जाएंगे, वो तो वैकुंठ में जाएगा, ऐसा है वहाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग, मैं आपकी शिक्षा के लिए बता रहा हूँ क्या है पूरा, आप समझो क्या है इधर। तो इसलिए जो उत्तम भक्त होते हैं वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं वहाँ,
उनको कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं है। मगर जब मध्यम अधिकारी बनते हैं, वो प्रचार करने आते हैं जगत के अंदर, तब उनको भेद करना होता है यहाँ कि ये भक्त है, यह भक्त है, ये इनोसेंट है, ईर्ष्यालु है, तभी तो प्रचार कर पाएंगे, वरना किसको प्रचार करेंगे? वो सभी तो एक समान हो गए तो प्रचार नहीं कर पाएंगे वहाँ। तो ये जो प्रभुपाद जी की मनोभाव में ऐसा था कि हमेशा अपने आप को नगण्य मानते थे वहाँ, और ये मनोभाव अंदर से बना के रखते थे, पूरा ऐसा है। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं आगे, मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतोजस तेज प्रभावा बल पौरुषम बुद्धियोगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोसा भगवान गजयूथपाय। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, मन्ये धनाभि जन रूप तप श्रुतोज, कि मैं मानता हूँ, मन्ने यानी कि मैं मानता हूँ, धनाभि जना धन संपत्ति, धन यानी कि धन संपत्ति, अभिजन रूप तप श्रुतोज, जो अभिजन यानी कि जो राजवी परिवार में पैदा हुआ है, बहुत बड़ा उसका संपत्ति है, श्रुतोज, और जो रूप तप, रूप तो यानी कि रूपवान है, तप यानी कि तपस्वी है, श्रुत इसने वेदा अध्ययन किया है, उसे ज्ञान प्राप्त किया है, तेज तेजस्वी है, प्रभाव उसका प्रभाव है, बल बलशाली है, पौरुषम उद्यम है, बुद्धि योग, और उस प्रकार उसके अंदर बुद्धि योग शक्ति सब कुछ है। किंतु मेरी समझ है कि इन सारी योग्यता से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। देखो, जितनी भौतिक योग्यता है सब जीरो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ना तो धन, ना सुंदरता, ना तप, सब कोई काम में आता नहीं है। केवल एक ही योग्यता है, और योग्यता क्या है वो? कि भक्ति के द्वारा भगवान देखेंगे कि हमारा हृदय जो है, मनोभाव कैसा है, शुद्ध है क्या शुद्ध है। शुद्ध होगा तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे, अशुद्ध होगा तो भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होंगे वहाँ। तो ये मनोभाव जो है पूरा यहाँ प्रकट किए। फिर बताते हैं आगे, अब ये श्लोक बहुत पावरफुल है, प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसा, और श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रचार के अंदर बार बार उसको कोट करते थे यहाँ, हाँ, कि विप्राद्विषड गुण युताद अरविंद नाभाद पादारविंदा विमुखाद सपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकूलनाव तु भूरिमानः। बताए, विप्राद द्विषड गुण युताद अरविंद नाभा। विप्र यानी पता है आपको कौन है विप्र? विप्र हम श्लोक पढ़ते हैं, जन्म न जायते शूद्र संस्कार भवते द्विज। फिर वेद पठयते विप्र, वेदाध्ययन करते वो कौन है? विप्र है, या तो ब्राह्मण कहेंगे उस सामान्य भाषा में। ब्राह्मण से पहला स्टेज क्या है? वो विप्र। तो बताए, विप्राद द्विषड गुण युताद अरविंद नाभा, जो द्विषड, षट यानी कि 6 और द्वि यानी कि 2, 2 दुई 6 कितना होता है? हाँ, 2 दुई 6 कितना होता है? गणित पता नहीं है तो 2 दुई 6 होता है 12। कितना होता है? 12। तो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण होता है। बताए, पादार विंद विमुखाद स्वपचम वरिष्ठम, मगर वो द्विषड गुणों से युक्त है, यानी कि 12 गुणों से युक्त है वो व्यक्ति, मगर पादार विंद विमुखाद, मगर वो आपसे विमुख है। 2 चीज़ है, एक है विमुख और एक सम्मुख। विमुख यानी कि भगवान से अपना मुंह मोड़ देना, और सम्मुख यानी कि भगवान को सामने आना, सम्मुख कहते हैं। तो जो सब ब्राह्मणों के गुणों से युक्त है, मगर पादार विंद विमुखाद स्वपचम वरिष्ठम, मगर इससे भी श्रेष्ठ कौन है? स्वपचम। स्वपच यानी कि कुत्ता खाने वाला, जो कुत्ते को मांस खाते हैं उसको कहते हैं चंडाल।
स्व यानी कुत्ता, पचम यानी कि खाने वाला। मगर यह स्वपच जो है वो मन्ये तदर्पिते मनोवचन यथार्थ है, मगर वो अपने मन, वचन और कर्म से सभी, प्रभुपाद जी बताते हैं, इसका अनुवाद पढ़ता हूँ एग्जैक्टली क्या है। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हैं, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम है, जिसने अपना सर्वस्व मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उन ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। ऐसा है, बताए प्राणा पुनाति स्वकुलम ना तो बुरी माना। चांडाल का कुल तो क्या है, पूरा एकदम खराब है, मगर एक भक्त है, चांडाल भक्त बन जाता है, तो बताते वो अपने परिवार को शुद्ध करता है। मगर एक ब्राह्मण जो है, अगर वो भक्त नहीं है वहाँ, तो ना तो वो अपने आप को शुद्ध कर पाता है, परिवार की बात ही भूल जाओ क्या है वहाँ। ऐसा तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अलग अलग श्लोक, अलग अलग शास्त्रों में से 2 प्रकार, एक है भक्त और एक कर्मकांडी ब्राह्मण। ऐसा है, खास करके स्मार्ट लोग होते हैं, वो खास करके भक्ति को इतना महत्व देते नहीं है। वो लोग वो सोचते हैं, अभी भी आज भी मुझे एक वीडियो आया था एक स्मार्ट ब्राह्मण का, वो बहुत निंदा कर रहा है प्रभुपाद जी की, इस्कॉन की निंदा करता है वहाँ, कि ये इस्कॉन वाले धर्म को बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे सब विदेशी लोगों को ब्राह्मण बना रहे हैं, ऐसा है वहाँ, और ये तो जन्म से ब्राह्मण हो सकता है कोई, ये तो शास्त्र में ही है। वो कितना निंदा कर रहा था, बोला ये सब सनातन धर्म में नहीं है, ये सब बाहर के हैं, ऐसा बहुत निंदा कर रहा था। मगर मूर्ख ने पढ़ा नहीं है प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं यहाँ, ऐसा कि प्रहलाद महाराज यहाँ एक भक्त और एक कर्मकांडी ब्राह्मण के बीच में अंतर बता रहे हैं क्या है। तो ये 12 महाजनों में से एक है। प्रहलाद महाराज का कथन है, मानव समाज के 4 वर्ण 4 आश्रम में विभक्त है, किंतु प्रमुख सिद्धांत उच्च कोटि का शुद्ध भक्त बनना है। तो 4 आश्रम 4 वर्ण है, नोरा ब्राह्मण का वर्ण ऊपर होता है, मगर सभी का उद्देश्य क्या है, भक्त बनना। अब भक्त नहीं है तो प्रहलाद महाराज बताते हैं इधर शास्त्र में से प्रभुपाद जी, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपत अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। ये श्लोक आता है, श्लोक के अनुसार क्या है, भगवत भक्ति हीनस्य, जो व्यक्ति के अंदर भगवत भक्ति नहीं है, हाँ, जो भगवत भक्ति से हीन है पूरा, जाति शास्त्रम जप तप, उनकी जाति, उनका जप अच्छा हो, तप अच्छा हो। वो कैसा है, अप्राणस्य देहस्य, जैसे देह है उसके अंदर प्राण नहीं है और आप उसका श्रृंगार करोगे तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। आप एक डेड बॉडी है, उसका लिपस्टिक लगाइए, पाउडर लगाइए, उसको अच्छा कपड़ा पहनाइए, पूरा डेकोरेशन कीजिए, क्या फ़ायदा उसका। क्यों, क्योंकि जो मुख्य चीज़ है वो क्या है, प्राण, वो प्राण नहीं वहाँ, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो भक्ति जो है प्राण है, भक्ति से ही अन्य गुण जो होते हैं वो अलौकिक होते हैं। भक्ति के बिना सभी गुणों की कोई वैल्यू नहीं है, समझो। अगर वो भगवान का भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं, वो आप पढ़ोगे भगवद गीता के अंदर, भगवद गीता में अलग अलग गुण बताए गए हैं। कौन सा अध्याय में आता है जिसमें, हाँ, वो 13वां अध्याय के अंदर क्या सोचम तपास, वो एक श्लोक है ऐसा, इसमें ज्ञान की प्रक्रिया बताई गई है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का शरणागत होना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं है तो बाकी जो भी गुण है वो सब जीरो है। जैसे आप 0 0 0 0 0 0 0 0 लिखो, कितना वैल्यू होगा उसका, 0, ऐसा है, कुछ वैल्यू नहीं है। बहुत सारे जीरो है, उसके अगर 1 लग जाता है तो फिर वो जीरो की वैल्यू होती है, ऐसा है। आप नम्र है, आप सदाचारी है, आप प्रामाणिक है, आप अहिंसक है, आप शांत है, आप सहनशील है, सब आपके अंदर होगा, मगर आप भगवान का शरणागत नहीं है, ऐसा है, तो सभी कुछ क्या है, 0 वहाँ। मगर शरणागत है कोई तो बाकी जीरो की क्या होती है, वैल्यू हो जाती है। और इतना नहीं, अगर उसके अंदर वो गुण नहीं है तो भागवत में बताते हैं ऐसे भक्तों के अंदर सभी देवता के गुण धीरे धीरे आ जाते हैं।
यस्यास्ति भक्ति भगवते किंचनात् सर्वगुणे तत्र समासते सुरः हरो भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथे रास्ति भाव तो बही। इसलिए अभक्तों के अंदर कोई अच्छा गुण नहीं होता है वहाँ। ये श्लोक जो बोल रहा हूँ मैं, ये भी प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं, पर यह अध्याय में नहीं आता है, वो दूसरे स्कंद में आता है, वो 5वें स्कंद में आता है ये श्लोक। तो यह बताया ऐसा। फिर बताते अलग अलग ब्राह्मणों के गुण जो 12 है, जो शास्त्र बताए गए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपियन तथा अमेरिकी भक्तों को कभी कभी ब्राह्मण मान लिया जाता है, किंतु तथाकथित ब्राह्मण जाति के लोग उनसे अत्यधिक ईर्षा करते हैं। ऐसी ईर्षा के उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व करता है, वह स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता, परिवार की तो बात ही क्या है, बात ही नहीं है। किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल भक्त हो और भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो, तो वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। हमें इसका वास्तविक अनुभव है। देखो अभी प्रभुपाद जी एक पैसेज कोट कर रहे हैं जो रिसेंटली अभी उनको उनके शिष्य से जानने को मिला, वहाँ बताते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ तक कि जब एक भक्त की माँ मरने लगी तो उसने अपनी अंतिम श्वास छोटे समय कृष्ण के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। तो ये प्रभुपाद जी जब ये भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, उसी दिनों में कुछ भक्त ने प्रभुपाद को पत्र लिखा था वहाँ कि प्रभुपाद जी मेरी माता अभी मरने वाली है, बहुत गंभीर है, और मरते मरते उसने पूछा अपने बच्चे को, जो विदेशी भक्तों कैसे, विदेशी लोग कैसे हो गए, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है कृष्ण के अंदर वहाँ, मगर मरते मरते वह पूछा कि मुझे जानना है कृष्ण कौन है, ऐसे जिज्ञासा प्रकट की वहाँ मरते मरते वहाँ। तो प्रभुपाद जी को बताया कि मेरी माता ने मरते मरते कृष्ण के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी वो याद था, वो जो उन्होंने रिमाइंड किया था, प्रभुपाद जी लिख दिया उसको अंदर, और ये स्टेटमेंट को सनातन कर दिया अभी उसको सनातन कर छाप दिया इधर, ऐसा है वहाँ। बताते हैं ऐसा, अतएव यह सिद्धांतिक रूप से सही है तथा व्यावहारिक रूप से भी सिद्ध किया जा चुका है। तो प्रभुपाद जी बोले थियरिकल नहीं है ये प्रैक्टिकली हो चुका है ऐसा यहाँ कि एक म्लेच्छ परिवार में पैदा हुआ बच्चा जो है, उसकी माता जो अंत में कृष्ण को जिज्ञासा प्रकट करती है वहाँ, ऐसा है। तो बताते हैं ऐसा कि भक्त अपने परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। मूर्ख लोग भक्तों को पलायनवाद के सिद्धांत का पालन करने का दोषी ठहराते हैं। पलायनवादी को क्या कहते हैं? एस्केपर। खास करके धर्मी लोग जो होते हैं भक्तों की निंदा करते हैं इसे, खास करके जो मंदिर के फुल टाइम भक्त होते हैं उनकी क्या बोलते हैं, ये सब पलायनवादी है, ये सब घर की जिम्मेदारी छोड़ के मंदिर में बैठ गए, ऐसा है वहाँ, और वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनको घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अब एक परिवार का कल्याण कैसे होगा, ये सब वहाँ चले गए। मगर यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा है कि भक्त पलायनवादी नहीं है, ऐसा है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भक्त ही अपने परिवार को उठाने वाले सही व्यक्ति होता है। एक भक्त ही अपने परिवार को उठाता है ऊपर, उन चेतना में उनको लेके आता है वहाँ, ऐसा है। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है, अतएव वह सदैव बड़ा चढ़ा उन्नत व्यक्ति है। ऐसा ब्राह्मण भी नहीं कर सकता, अपने कुल को भी तार नहीं सकता है वहाँ, अगर वो भक्त नहीं है तो वहाँ। यानी कि भक्त ही होता है जो अपने परिवार की वास्तविक सेवा करता है। कैसे? उसको कृष्ण मानवत्व देके उनको वहाँ। मगर जो अभक्त है, या तो जो ब्राह्मण के गुण बहुत सारे भौतिकवादी क्वालिफिकेशन इसके अंदर पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, डबल PhD कर दिया है, पैसा है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, मगर वो अपने परिवार की कुछ सही कल्याण कर सकता क्या करेगा? अंधा यथा अंधियोपनीय मानस, सुबह बताया था मैंने। एक अंधा क्या करेगा? दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा, तुम ऐसा करो, ऐसा है। और तुम तो नरक में गिर रहे हो, दूसरे नरक में घुसा रहे हो वहाँ, ऐसा है। क्योंकि वह खुद अंधा है, उसको दिखता नहीं रास्ता कहाँ है वहाँ, तो इसलिए वो कुछ कल्याण कर सकते नहीं है वहाँ। तो ये प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसा। फिर बताते हैं एक श्लोक के अंदर, नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनादा विदुषा करुणो वृणीते यद्यंजनो भगवते विदिधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं।
अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ इस श्लोक के अंदर। ये श्लोक पढ़ के उत्साह जाता है भक्तों को भक्ति करने में यहाँ। हाँ, तो बताते हैं इसके अंदर कि भगवान जो है अपने आप में क्या है, आत्मतुष्ट है। क्या है? आत्माराम। क्या है वो? आत्माराम का अर्थ होता है कि उनको किसी की ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना खुद कर सकते हैं। हाँ, हम कोई नास्तिक लोग कई बार बोलते हैं भगवान को क्या खिलाने की आवश्यकता है, वो भगवान खा लेंगे अपने आप। क्या है, इनको मंदिर क्यों बनाते हैं उनके लिए ये कपड़े क्यों पहनाते हैं उनको, अच्छा है ना, सब खर्चा क्यों करते हैं भगवान के लिए। गरीबों को खिलाओ, वहाँ कुछ फ़ायदा होगा। इसे मंदिर में खिलाने से क्या फ़ायदा है, वहाँ सब खाली पत्थर की पूजा करते। अभी नास्तिक लोग जो होते हैं कई बार इस प्रकार आर्ग्यूमेंट करते हैं वहाँ, मगर यहाँ प्रहलाद महाराज बताते हैं ऐसा, भगवान को वास्तव में आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप में पूर्ण है, वो अपना सब कर ले रहे हैं अपने आप, ऐसा है। मगर अगर कोई व्यक्ति भगवान को भेंट अर्पित करता है वहाँ, तो वो भेंट अर्पण करने से वही व्यक्ति लाभान्वित होता है। जैसे उदाहरण दिया ऐसा, जैसे आप जो होते हैं अपने चेहरे को डेकोरेशन करते हैं, आप श्रृंगार करते हैं, हाँ, सब मेकअप लगाएंगे पूरा, तो जो आईने के अंदर जो चित्र है वो भी क्या हो जाता है, वो भी डेकोरेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप आईने को डेकोरेट करेंगे और आप फिर देखेंगे अपने आप को में डेकोरेशन दिखता कि नहीं दिखता है वहाँ, नहीं। यहाँ बता रहे कि भगवान को प्रसन्न करने से हम ही लाभान्वित होते हैं। यहाँ भगवान को लाभ नहीं होता है, हमको ही लाभ होता है वहाँ। मगर ये मूर्ख नास्तिक है, वो जान पाते नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति योग में भक्त को 9 सिद्धांत पालन करना होता है। यह है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद शिवनम, अंचरम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मा निवेदनम। श्रवण कीर्तन इत्यादि द्वारा भगवान का यशोगान भगवान के लाभ के लिए नहीं है, यह भक्त के लाभ के लिए ही है। कोई बोलेगा भगवान कितना क्यों गुणगान गा रहे हैं, ऐसा किसी व्यक्ति का क्यों इतना वखान करते हैं, तो किसके लाभ के लिए है, भक्त के लाभ के लिए ही होता है। एक अनुभव सुनाता हूँ मैं ऐसा। हम देखते कई बार प्रभुपाद जी जब नए इसको स्थापना किया था वहाँ, तो उस समय में वो प्रभुपाद जी अपनी व्यास पूजा मना रहे थे, पहली व्यास पूजा। अभी जो शिष्य थे उनको व्यास पूजा क्या पता नहीं है, कैसे व्यास पूजा करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने व्यास पूजा के प्रवचन दिया कि व्यास देव होता है भगवान का प्रतिनिधि पूरा, वो आता है और उस प्रकार व्यास की वाणी को सुनाता है वहाँ। और शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु का क्या करे, सम्मान करे, उसका गुणगान करे वहाँ, ऐसा। अब उनको पता नहीं है शिष्य को कि ये करना चाहिए, मगर प्रभुपाद जी भी सिखाया उनको वहाँ। और प्रभुपाद जी के गुणगान शिष्य फिरना चालू किया वहाँ, तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी खुद गुणगान सुनना चाहते हैं, ऐसा है। ऐसे वो गुणगान करने से वो लोग ही प्रसन्न हो गए, वो लोग ही शुद्ध हो गए वहाँ, उनके कल्याण के लिए वो ऐसा सिखाया वहाँ। ऐसा नहीं कि वो खुद चाहते थे ऐसा कि लोग मेरे गुणगान करें, ऐसा है। ये गुरु जो होते हैं उनका ही बहुत दायित्व होता है, बहुत कठिन दायित्व होता है, ऐसा है कि उनको अपने शिष्यों के कल्याण के लिए उनका भी गुणगान सुनना पड़ता है वहाँ। ऐसा है कि उनसे क्या होगा, उनके शिष्यों का ही परम कल्याण होगा। वो सीखेंगे कैसे गुणगान करना चाहिए, कैसे परंपरा मेंटेन करनी चाहिए वहाँ। तो इस प्रकार से हम जो भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ कि भगवान को स्तुति प्रसन्न करेंगे, हम सीखेंगे उससे, हम प्रसन्न हो गए, हमको भगवान सेवा करने का अवसर देते हैं वहाँ, हमारे कल्याण के लिए होता है वो। मगर और भगवान शुद्ध भक्तों की स्तुति से ही प्रसन्न होते हैं, चालू चिपली से प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसा जैसे हम लोग चालू चिपली करते हैं किसी की, हाँ ऐसे खाली मस्का पॉलिश करते हैं। भगवान को पता है कौन मस्का कर रहा है, कौन शुद्ध है, ऐसा वो देख लेते हैं पूरा। हम किसी बाह्य व्यक्ति को मस्का पॉलिश मार लेंगे, ऐसा है, ऐसा। मगर भगवान को मस्का मार सकता नहीं है, भगवान देख लेते पूरा हृदय में क्या है तुम्हारा वहाँ। और ऐसे भक्तों की स्तुति ग्रहण करते हैं वहाँ। तो बताते यहाँ यह भक्त के लाभ के लिए है, भगवान तो सदैव महिमावान है। अभी भगवान की कृत्य हमेशा चलती है वहाँ। अभी आप 2 शब्द और बोलोगे उसमें क्या उनकी कृति बढ़ जाएगी उसके अंदर, वो तो ऑलरेडी आप नहीं बोलोगे तो भी कृत्यमान है, आप बोलोगे तो भी वो कृत्यमान रहने वाला है वहाँ।
चाहे भक्त महिमा गान करे या ना करे, किंतु यदि भक्त भगवान का महिमा गान करता है तो स्वयं भक्त की स्वतः यशस्वी बनता है। अगर भक्त भगवान का महिमा गान करेगा उसे भक्त को ही यशस्वी बनेगा, वो इससे यशस्वी होगा वो। क्या उदाहरण देते हैं, देखते प्रभुपाद जी गीता में बताते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है सोना। जो सोने की अंगूठी के अंदर डायमंड को डाल देते हैं, डायमंड भी चमकता है और सोना भी चमकता है, दोनों को फायदा, दोनों को कॉम्बिनेशन दोनों का सुंदर दिखता है वहाँ। तो यहाँ भक्त लोग जो है भगवान की स्तुति करते हैं, इससे भक्त लोग ही यशस्वी होते हैं। भगवान का निरंतर यशोगान करते रहने से जीव का अंतःस्थल शुद्ध हो जाता है, जिससे वह समझ सकता है कि वह संसारी नहीं है अपितु आत्मा है, जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाना है, जिससे वह भवबंधन से छूट सके। इस प्रकार संसार की प्रज्वलित अग्नि तुरंत सम्मिल हो जाती है। मूर्ख व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कृष्ण आदेश देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धार्मिक कार्यकलाप को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, तो कुछ मूर्ख पंडित यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे मांग करना तो अति है, ऐसा इतना डिमांड कर रहे हो, ऐसा है, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण। एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति है, बोल रहा है कि मेरी शरणागति ले लो, ऐसा है, पूरा डिमांड कर रहे हैं पूरा। तो ज़्यादा हो गया ये, तो पूरा क्या लगता है, ज़्यादा बता रहे, ज़्यादा कुछ हो गया, ऐसा है। मगर ये क्या है, भगवान की अहेतु की कृपा है यहाँ। क्यों है बता दें, किंतु यह मांग पूर्णपोषण भगवान के लाभ के निमित्त नहीं है, यह तो मानव समाज के कल्याण के लिए ही है। हम इतने मूर्ख हैं, हमको पता नहीं है कि भगवान के शरण में जाना चाहिए, इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे शरण में आओ हमको पता नहीं है ऐसा है, तो कौन बोलेगा हमको ऐसा है। तो भगवान की दया है वो। जैसे किसी को खाना नहीं आता है तो उसको खाना सिखाएंगे, ऐसे खाना चाहिए, तो उसकी दया है कि उसको खाना सिखाता है वहाँ, ऐसा। तो भगवान, लोगों को पता नहीं है कि भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, तो भगवान बोलते हैं मेरी शरणागति लो, तुमको फायदा होगा यहाँ। तो ये भगवान के फायदे के लिए नहीं है, हमारे फायदे के लिए यहाँ। यह तो मानव समाज के कल्याण के लिए है। यदि सारे मनुष्य व्यष्टि रूप से या समस्त रूप से प्रत्येक वस्तु को कृष्ण भावना में रखकर पुनः पोषण भगवान को समर्पित कर दे, तो इससे सारा मानव समाज लाभान्वित होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु समर्पित नहीं करता, उसे इस श्लोक में अविदुषा अथवा धूर्त कहा गया है। रूपाई धूर्त का अनुवाद क्या किया है, रास्कल हिंदी में क्या थोड़ा कम हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा बम लगता है रास्कल ऐसा है, जो कृष्ण को अर्पण नहीं करता है, इस रास्कल वहाँ। और भगवद गीता में ये बताया गया है, 4 प्रकार के रास्कलों के बारे में बताया गया है। कौन है, क्या श्लोक है, तो प्रभुपाद जी बता, नमाम दुष्टुतिनो मूढ़ा प्रपंदन्ते नराधमा मायापत ज्ञानम आसुरम भाम आश्रिता। तो प्रभुपाद जी बोलते दुष्टुति यानी कि रास्कल, ऐसा है। ये 4 प्रकार के लोग जो है वो मेरे पास नहीं आते। फुल एस यानी गधा, और बता नराधमा जो लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य जीवन में अधम है पूरा, मायापद ज्ञानम जिनका ज्ञान जो माया द्वारा हल लिया गया है, और आसुरम भावम आश्रिता जिन्होंने असुर भाव को ग्रहण कर लिया है। ये लोग कभी भगवान के शरण में आते नहीं है। अज्ञानवश तथा दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा नराधम लोग पुनः पुरुषोत्तम भगवान के शरण में नहीं आते। इसलिए परमेश्वर कृष्ण स्वयं पूर्ण होकर भी विभिन्न युगों में बद्ध जीवों से यही चाहते हैं कि वे उनके शरणागत हो ले, जिससे वे भवबंधन से मुक्त हो सके। निष्कर्ष यह है कि हम जितना भी अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही अधिक लाभ उठाते हैं। कृष्ण को हमसे किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु स्पष्ट करते हैं यहाँ, ऐसा है। कृष्ण को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, मगर जितना आप करोगे इतना आपको लाभ होगा, ऐसा है। जितना आप करोगे इतना आपको लाभ होगा, जितना समर्पित होगे उतना आपको लाभ होगा। हाँ, और हम देखेंगे कि जितना भक्ति करते हैं, जितना समर्पित होते हैं, इतना हम अंदर से संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। और जितना हम भक्ति से दूर जाते हैं, इतना हम दुखी, चिंतित, सब हमारे मन में सब अलग अलग प्रकार की विडंबनाएं चालू हो जाती है। तो विडंबनाएं क्या है पता है हमको, क्यों भक्ति में आनंद नहीं आता है? क्योंकि हम शरणागत नहीं है, हम भगवान की शरणागति लेना चाहते नहीं है। एक बार शरणागति लेके देखो, पता चलेगा क्या है पूरा। हाँ, शरणागति का मतलब नहीं खाली फिजिक यानी कि
अभी बस कृष्ण के लिए सब कुछ कार्य करना है, पूरा मन से भगवान को अर्पित हो जाना है। ऐसा है कि अभी कोई मैं आपके भगवान के इंटरेस्ट के अलावा और कुछ कार्य नहीं करूँगा, ऐसा है, सब कुछ कृष्ण के इंटरेस्ट के लिए करूँगा। तो ये शरणागति एक बार हो जाती है भक्तों की, तो भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं वहाँ, उनको भी कुछ चिंता रहती नहीं। आप भक्ति ठाकुर का पूरा किताब है, इसका नाम है शरणागति, सुना है आप लोगों ने? हाँ, एक किताब है पूरी शरणागति करके, आप पढ़ सकते हैं। उसमें सब अलग अलग कीर्तन है, पूरा बंगाली भाषा में लिखे हुए कीर्तन, अलग कीर्तनों के अंदर कैसे भक्ति ठाकुर जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं शरणागति के लिए, पूरा वो सिखा रहे अपने कीर्तन के माध्यम से वहाँ। तो ये शरणागति लेंगे, इससे हमको ही फायदा है, भगवान को फायदा नहीं होगा। ऐसा है वहाँ भगवान का सेवा चलता रहेगा, भगवान की सेवा करने के लिए बहुत सारे सेवक खड़े हैं। ऐसा है, वो क्या हमारी सेवा ग्रहण करेंगे, हम दो छूत कुछ बना के खिला देंगे, भगवान थोड़ा खाएगा। ऐसा हमको खिलाने वाले बहुत सारे हैं वहाँ, मगर हम पे कल्याण करने के लिए, हम पे कृपा करने के लिए वो खाते हैं कि जिससे हमारा कल्याण हो। जैसे एक छोटा बच्चा होगा या छोटी बच्ची होगी, फर्स्ट टाइम रसोई बनाना सीखती है, रसोई घर में बनाएगी, चपाटी बनाएगी, अपने पिताजी को खिलाएगी, तो पिताजी खाएगा, भले ही वो जल गई है, खाएगा। किसके लिए खाएगा? वो उसकी बच्ची के कल्याण के लिए वहाँ, कि जिससे वो सीखे, वो उसको प्रसन्न करने के लिए खाए, भले ही जली हुई है वो वहाँ खा लेगा। ऐसा है, फिर धीरे धीरे सिखाएगा, बहुत अच्छा बना है, मगर ऐसा बना हो इससे और ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा है, अब इससे क्या होगा, कल्याण किसका होगा? उससे पिताजी का पेट भर जाएगा, पिताजी को खिलाने वाला उसकी पत्नी है, खिलाएगी उसको वहाँ, मगर वो कौन है? उससे वो जो बच्ची है उसका कल्याण होता है वहाँ, वो उससे लाभ प्राप्त करते हैं वहाँ। तो ये इस प्रकार भगवान को हम सेवा अर्पण करते हैं तो उसे हम भी लाभान्वित होते हैं पूरा। अभी हमको देखते हैं हम कितनी हद तक वो सेवा अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो यहाँ ये बताते हैं, अभी बहुत सारे श्लोक हैं, ये 50 स्तुति है। कितनी है? 50 श्लोकों में स्तुति है। अभी हम लोगों ने केवल 11 श्लोक पढ़े हैं। कितने बाकी रह गए? 39 श्लोक बाकी रह गए इतना। तो 11 की एवरेज लगाएंगे तो 3 दिन और हो जाएगा। ऐसा है, 3-4 दिन और हो जाएंगे ऐसे। और ये एक एक स्तुति आप देखोगे इतनी अच्छी है, बहुत उत्साह देने वाली है, हमको उत्साह मिलता है। और प्रहलाद महाराज की स्तुति हमको अंदर भक्ति के अंदर, हम जब भी निरुत्साह हो जाए इस स्तुति को पढ़ो, ऐसा तो आपको उत्साह आ जाएगा उसके अंदर, और आप भक्ति में थोड़ा आपको बल मिल जाएगा अंदर। ऐसा है, और आप उत्साह से भगवान की सेवा में लग पाएंगे। ये स्तुति है, इतने भागवत में पूरा स्तुतियों से भरा हुआ है पूरा। और ये प्रहलाद महाराज की विशेष है पूरी स्तुति। प्रभुपाद जी इसके ऊपर प्रवचन भी दिया है बहुत सारा, तो आप भी घर जाके पढ़ सकते, उसका चिंतन कर सकते, उसको हृदय में धारण कर सकते, और इस प्रकार अपने आप को ढाल सकते हैं अंदर। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।